दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने इसके पहले जो हिंदी का लेक्चर लिया हुआ था उसमें हमने आपको विशेषण की एक जो भूमिका होती है, विशेष और विशेषण की भूमिका होती है, उस पर चर्चा किए थे और उसके परिभाषा पर भी हम चर्चा किए थे कि वास्तव में विशेष और विशेषण होता क्या है, कैसे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। कुछ प्रश्नों पर हमने चर्चा किया था और जो हमने विशेषण की जो एक रूपरेखा है, विशेषण के प्रकार हैं, विशेषण के भेद हैं, उसके संबंध में हमने चर्चा किया था कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और उनमें भी कुछ ऐसे भी विशेषण होते हैं जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनके बारे में भी हमने एक चर्चा किया था, डायग्राम के माध्यम से हमने चर्चा किया था और हमने देखा था दोस्तों कि जो विशेषण होता है वह वास्तव में 4 प्रकार के होते हैं और प्रयोग के आधार पर, व्याकरण के आधार पर ही हमने देखा था 4 प्रकार के होता है। और हमने ये भी बताया था कि यदि आपके प्रश्न में, आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि हिंदी व्याकरण में विशेषण की भेद कितने होते हैं, विशेषण की संख्या कितने होते हैं, तो आपको कितना बताना है दोस्तों? 4 बताना है। ठीक है दोस्तों। वहीं यदि हम स्थान के बारे में बात करें दोस्तों, स्थान के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो आपको बताया था कि 2 भेद होते हैं इसके। एक होता है विधेय विशेषण और एक होता है उद्देश्य विशेषण। हमने इसके बारे में चर्चा किया था दोस्तों। और जो व्याकरण के आधार पर विशेषण के भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, हमने इसके बारे में बताया था दोस्तों कि यदि हम पहले नंबर की बात करें तो आपको पता है दोस्तों कि जो गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण पहला होता है। दूसरा होता है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जो संख्या का बोध कराता हो, इसके संबंध में हमने बताया था और विस्तार तरीके से हमने उसको आपको समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तीसरा दोस्तों हमने चर्चा किया था कि जो परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण होते हैं उसके संबंध में हमने चर्चा किया था। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण होता है। हमने ये चर्चा किया था कि सार्वनामिक विशेषण वास्तव में होते क्या हैं, कैसे उनसे प्रश्न बनता है। हमने इन चारों पर चर्चा किया है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, जो यह 4 प्रकार के विशेषण हैं दोस्तों, अब हम इनको चारों को अलग अलग करके हम पढ़ते हैं, विस्तार तरीके से पढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि आरओ एआरओ में जो प्रश्न बनता है विशेषण और विशेष से 10 प्रश्न आने निश्चित है। आपके सिलेबस में दिया गया है, आपका टॉपिक दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता है किसी भी परीक्षा में 1 नंबर कितना मायने रखता है, 1 नंबर की कीमत कितनी होती है दोस्तों। तो यहां से 10 प्रश्न आने हैं विशेष और विशेषण से दोस्तों, जो आपकी मेरिट को ग्रोथ करते हैं, आपको कट ऑफ में आने का चांस देते हैं दोस्तों। इसलिए आपको यह विशेष और विशेषण बिल्कुल तैयार करके जाना है। आप वीडियो में बने रहे दोस्तों, आपका एक भी प्रश्न, 10 प्रश्नों में एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आप जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे नोट्स आप तैयार करते रहें। ठीक है मित्रों, आइए तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, आज गुणवाचक विशेषण के संबंध में बात करेंगे। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के संबंध में पहला यह विशेषण है ना। 4 प्रकार के जो विशेषण है उसमें से गुणवाचक विशेषण पहला है दोस्तों। हम गुणवाचक विशेषण के संबंध में बात करेंगे। हम आपको एक बार बताए हुए थे, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं दोस्तों, आपको रिवाइज करवा देते हैं कि जो गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। जो गुणवाचक विशेषण होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसकी हम परिभाषा पर बात करें तो जिन विशेषणों से, ध्यान दीजिएगा, जिन विशेषणों से किसी संज्ञा या सर्वनाम या पदार्थ की, ध्यान दीजिएगा, जिन विशेषणों से किसी संज्ञा या सर्वनाम या पदार्थ के गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्वभाव, रूप, स्थिति, स्पर्श, स्वाद, गंध का बोध होता है, वहां पर क्या होता है दोस्तों? गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसको कंप्लीट करते हैं, इसको पूरा करते हैं, पूरे विशेषण को, आप खुद ही, आपके माइंड में एक ट्रिक तैयार हो जाएगी। ट्रिक क्या? एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा दोस्तों कि आपको कैसे परीक्षा हॉल में कैसे प्रश्न को
कट करना है और सही मीन्स जो ऑप्शन है उनको कैसे कट करना है और सही ऑप्शन का चुनाव करना है, आप खुद ही तैयार हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप इसको पहले आप तैयार करें, पहले आप कवर करें एक बार, ठीक है दोस्तों। आप पहले इसको तैयार करें ताकि परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हम बात कर रहे हैं दोस्तों गुणवाचक विशेषण की, ठीक है। गुणवाचक विशेषण शब्द से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों कि यहां पर किसी संज्ञा, सर्वनाम या पदार्थ के गुण के संबंध में बात होगी दोस्तों, इसके अलावा कोई बात ही नहीं होनी है, ठीक है मित्रों। अब गुण का मतलब कई गुण है, आपने देखा गुण है, दोष है, रंग है, दिशा, आकार, अवस्था, स्वभाव कैसा है, रूप कैसा है, स्थिति कैसी है, स्वाद क्या है, गंध क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, एक गुण है ना, गुण है। जैसे अब ध्यान दीजिए, अब इस चीज को हम क्लियर करते हैं कैसे। अब गुण के बारे में बात करें दोस्तों, तो अब आप देख पा रहे होंगे जो गुण है वह क्या है दोस्तों, जैसे बढ़िया, ठीक है। जैसे हम कहें सबसे पहला क्या है, बढ़िया है, बढ़िया कह सकते हैं आप दोस्तों, वह आदमी बढ़िया स्वभाव का है, अच्छे स्वभाव का है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या बढ़िया क्या है, गुण में आता है, ठीक है दोस्तों। बढ़िया क्या है, अच्छा क्या है, गुण है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो गुण में बात करें दोस्तों, तो बढ़िया, अच्छा, भला, गुणवान, सुंदरता, ठीक है, इस तरीके से यह गुण में आ जाता है दोस्तों। दयालु, ठीक है, दयालु स्वभाव भी है और दयालुता के एक गुण भी होता है, ये आपको ध्यान देना है मित्रों, ठीक है। अब हम वही बात करें दोस्तों, क्या, दोष की, ठीक है, दोष की बात करें तो दोष क्या है मित्रों, आप देख पा रहे हैं कोई व्यक्ति, उसके अंदर दोष क्या होता है, दुष्ट होता है, पापी होता है, बुरा होता है, कुरूप होता है, कोई बीमारी होती है, ठीक है। तो यह क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर एक दोष होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, गुण हो, दोष हो, रंग हो, स्वभाव हो, दिशा हो, यह क्या होता है दोस्तों, यह एक विशेषण होता है। और जहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, वहां पर क्या होगा दोस्तों, गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं बेईमान, नीच, बेईमान, लालच, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब दोष के उदाहरण हैं, या ये सब गुणवाचक विशेषण है दोस्तों, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब रंग में बात कर लेते हैं, तो कोई भी रंग, ध्यान दीजिएगा, कोई भी रंग क्या होता है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण में आता है। काला रंग, लाल, हरा, नीला, पीला आदि कोई भी हो, वह क्या होता है दोस्तों, वह गुणवाचक विशेषण में होता है। स्वभाव की बात करते हैं दोस्तों, अगला जो है स्वभाव के संबंध में बात करते हैं। स्वभाव क्या है, क्रोधी स्वभाव का है, प्रेमी स्वभाव का है, दयालु है, घमंडी है, नम्र प्रभाव का है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार यह स्वभाव के बारे में भी बात हो जाती है मित्रों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दिशा की। दिशा में कोई भी दिशा हो, पश्चिमी दिशा, पूर्वी दिशा, उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, पूर्वोत्तर दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, इस तरीके से यह दिशाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। कैसे होता है, कैसे प्रश्न बनते हैं, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों, ठीक है, आप बने रहें। आकार के संबंध में बात करते हैं। आकार का मतलब लंबा, चौड़ा, तिकोना, गोल, टेढ़ा, ये क्या है दोस्तों, आकार है। त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आकार है। जहां पर आकार की बात होती है वहां पर क्या हो जाएगा मित्रों, वहां पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है मित्रों। गुणवाचक विशेषण। दूसरी बात ये भी है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण में और किसी प्रकार का मीन्स इसके भेद नहीं है, यह गुणवाचक स्वयं ही यह इन सबको डिफाइन करता है और इसके कोई भेद नहीं है। तो इसलिए यह आसान भी हो जाता है आपको समझने के लिए। अभी आप जो चारों प्रकार और हैं उनको आप पढ़ेंगे तो आप इतना तैयार हो जाएंगे कि इन चारों विशेषणों में से आप तुरंत ही सॉर्ट आउट कोई भी प्रश्न या आंसर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अवस्था की बात करते हैं मित्रों। अवस्था क्या है दोस्तों, मोटा, पतला, दुबला, सूखा, गीला, ये सब क्या होता है दोस्तों, ये अवस्था होता है, ठीक है। सूखा, गीला, ये सब दशा में भी आते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम स्थिति की बात कर लेते हैं। जैसे बाहरी हो गया, भीतरी हो गया, कोई वस्तु स्थित कहाँ है, बाहर है, भीतर है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें हो गई, तो ये हो गया दोस्तों स्थिति, ठीक है। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम उदाहरण की बात करें मित्रों, तो
काला घोड़ा चना खा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आपसे कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है ये आपको समझना है। क्या कह रहा है? काला घोड़ा चना खा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से पूछेगा आपको कि इसमें विशेष क्या है। ठीक है, आपको क्या निकालना होगा दोस्तों, यहां पर वो पूछेगा विशेष क्या है। ठीक है, विशेष क्या है। दूसरा यहां से विशेषण क्या है ये पूछेगा दोस्तों। ठीक है, ये चीजें आपको बतानी होंगी। तो अब हमने आपको विशेष और विशेषण हमने पढ़ाया हुआ है। यदि आप नहीं पढ़े हो तो आप पिछले लेक्चर में जाकर के प्ले लिस्ट में जाए और वहां जाकर जरूर देखें दोस्तों। विशेष एक बार फिर से बता दें, विशेष ये होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा सर्वनाम या किसी वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और विशेषण जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे यहां पर एक बार फिर समझ लीजिए। ठीक है, जैसे यहां पर क्या है, काला घोड़ा। घोड़ा कैसा है दोस्तों? काला है, ये विशेषता है। क्यों? क्योंकि घोड़ा लाल भी होता है, भूरा भी होता है, सफेद भी होता है। आप समझ पा रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो घोड़ा जो होता है दोस्तों यहाँ क्या है, काला है। ठीक है, तो ये विशेषता बताई गई है किसकी? घोड़े की। किसकी विशेषता बताई गई? घोड़े की। और जब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। अर्थात इस वाक्य में दोस्तों विशेष क्या है? घोड़ा है। आप समझ पा रहे होंगे। इस वाक्य में क्या है दोस्तों? घोड़ा विशेष है। जी आपको ध्यान देना है। वही विशेषण क्या है दोस्तों? जो विशेष की जो विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो ये काला क्या हो जाएगा दोस्तों? ये काला हो जाएगा विशेषण। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं, हम आगे चलते हैं फिर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें दिखाई गई तो आपके समझ में ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम यहां बात करें दूसरे उदाहरण की, सोहन एक लालची व्यक्ति है। सोहन एक लालची व्यक्ति है। ध्यान दीजिए, यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों। ठीक है, आप इसके पहले लेक्चर में भी हमने उसको प्रैक्टिस करवाया था, यहां भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आप यहीं पर गलती कर जाते हैं। जैसे यहां पर प्रश्न बनता है दोस्तों कि यहां पर बताइए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रश्न बनता है कि दिए गए वाक्य में विशेष कौन है? विशेष शब्द कौन है? आपके ऑप्शन होते हैं सोहन, ध्यान दीजिए दोस्तों, और बी होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, बी होता है एक, और सी होता है दोस्तों लालची, और डी होता है मित्रों व्यक्ति। ठीक है, यहां से ये प्रश्न बनता है। आप मीन्स जो ये इस वाक्य में जितने शब्द हैं लगभग सभी इस ऑप्शन में रख दिए गए हैं। तो आपको ध्यान देना है, हमने क्या कहा कि जिस विशेष उसे कहते हैं जिस व्यक्ति या वस्तु या संज्ञा सर्वनाम के संबंध में कुछ विशेषता बताई जाती है, ध्यान दीजिएगा, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? विशेष कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। यहां पर कह रहा है सोहन एक लालची व्यक्ति है। सोहन एक लालची क्या है? व्यक्ति है। ध्यान दीजिएगा, सोहन के बारे में ही कहा जा रहा है, लेकिन यहां पर व्यक्ति आ गया है शब्द, क्या है? लालची व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप सोहन को आंसर करते हैं ये तुरंत ही गलत हो जाता है मित्रों, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, हम सोहन के बारे में कह रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। अगर यही वाक्य ये होता सोहन एक लालची है, सिर्फ इतना ही होता, तब तो सोहन सही हो जाता। लेकिन यहां ये कह रहा है सोहन एक लालची व्यक्ति है। ठीक है, अर्थात जो इसका आंसर होगा दोस्तों वह होगा व्यक्ति होगा, ना कि सोहन होगा। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठाकर देखेंगे, बिल्कुल यही क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। मीन्स यही क्वेश्चन नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है, और आप देखेंगे कि मीन्स जो आंसर आयोग ने दिया है बिल्कुल यही है दोस्तों, और इसका रूल भी यही है।
अगर यही होता सोहन एक लालची है, तब क्या हो जाता दोस्तों, सोहन लालची है, तब हो जाता कि सोहन क्या है, विशेष्य है, और लालची क्या है, विशेषण है। और ये जो होगा दोस्तों, लालची क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। एक उदाहरण और बात करते हैं मित्रों, ठीक है, एक उदाहरण हम और बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मित्रों। ठीक है, जैसे उदाहरण यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है, बात करें तो जैसे मान लीजिए राधा 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 नम्र स्वभाव की है, राधा नम्र स्वभाव की है। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, राधा नम्र स्वभाव की है। ठीक है, राधा दयालु स्वभाव की है। यहां पर दो वाक्य बन सकता है, मींस यहां पर हो जाता दोस्तों राधा नम्र है, एक तो ये हो सकता था, लेकिन जो एग्जामिनर था उसने क्या किया कि वह इसको बढ़ा करके कह दिया राधा नम्र स्वभाव की है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर फिर से वही 4 ऑप्शन आपके बन जाते हैं, जिसमें ये चारों होते हैं, राधा होता है, नम्र होता है, स्वभाव होता है, और चौथा हो जाता है इनमें से कोई नहीं होता है। ये ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, बात तो हो रही राधा के संबंध में दोस्तों, लेकिन उसके स्वभाव के संबंध में ये कह रहा है, स्वभाव के बारे में कह रहा है कि राधा का स्वभाव कैसा है, बुरा है, भला है, कैसा है। ये कह रहा है राधा नम्र स्वभाव की है, अर्थात इसमें विशेष क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें विशेष हो जाएगा मित्रों, जो नम्र है यह विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण, और जो स्वभाव है दोस्तों यह हो जाएगा विशेष। ये आपको क्लियर हो गया होगा मित्रों। ठीक है, तो इस प्रकार यह जो गुणवाचक विशेषण है आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। गुणवाचक विशेषण में कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप कैसे समझते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, ये है दोस्तों। ठीक है, हम आपको जैसे ही यह विशेष विशेषण होता है कम से कम 150 से 200 प्रश्न दोस्तों आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और उसमें सारे के सारे लगभग परीक्षा में आए ही हुए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं संख्यावाचक विशेषण के संबंध में। ठीक है दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण के संबंध में हम बात करते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के संबंध में हमने पिछले लेक्चर में आपसे चर्चा किया था दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण के संबंध में। तो जो संख्यावाचक विशेषण होता है दोस्तों वह 2 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, संख्यावाचक जो विशेषण होता है वह 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक दोस्तों। जो निश्चित संख्यावाचक, अब आप समझ पा रहे होंगे, जो निश्चित संख्यावाचक इसका मतलब यह है जिसमें कोई संख्या निश्चित होती है। ठीक है दोस्तों, जहां पर संज्ञा या सर्वनाम या पदार्थ या वस्तु की संख्या निश्चित होती है उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जहां पे किसी संज्ञा सर्वनाम या पदार्थ या वस्तु की संख्या अनिश्चित होती है वहां पर क्या होता है दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक होता है। ठीक है मित्रों, अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब जैसे कुछ हो गया, कुछ लोग हो गया, बहुत लोग हो गया, ठीक है, कुछ किलो हो गया, बहुत ज्यादा वजन हो गया। तो यहां पर निश्चित नहीं है कि कितने लोग हो सकते हैं, कितना वजन हो सकता है, कितने लीटर पानी हो सकता है, यह निश्चित नहीं है। इसलिए एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हम बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हम बात कर रहे हैं संख्यावाचक विशेषण के संबंध में। अब निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है दोस्तों यह 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। ठीक है दोस्तों, बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर था डायग्राम के माध्यम से आप समझ भी गए होंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हमने वहां पर समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो जो यह संख्यावाचक विशेषण होता है दोस्तों, इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है गणना बोधक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, एक होता है गणना बोधक विशेषण होता है। इसको मींस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, आप पिछले लेक्चर में जाकर देख लेंगे दोस्तों। दूसरा होता है क्रमबोधक।
विशेषण, क्रम बोधक विशेषण। जो पहला था दोस्तों गणना बोधक विशेषण था। इसका मतलब है कि किसी भी वहां पर गणना बोधक विशेषण में संख्या जो होता है दोस्तों वह साफ साफ क्या होता है, पूर्णांक और अपूर्णांक में होता है। ठीक है, गणना बोधक जो विशेषण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक विशेषण होता है, एक अपूर्णांक विशेषण होता है गणना बोधक में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, गणना बोधक विशेषण में चलिए एक बार हम यहां पर आपको यहां राइट कर देते हैं दोस्तों, लिख देते हैं। ठीक है, आपके समझ में आ जाए। पहला होता है मित्रों गणना बोधक होता है, पहला होता है गणना बोधक विशेषण होता है। ठीक है, जो गणना बोधक विशेषण होता है यह भी दो प्रकार का होता है मित्रों। एक होता है पूर्णांक, पूर्णांक बोधक विशेषण होता है, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक बोधक विशेषण होता है। ठीक है, और दूसरा होता है अपूर्णांक, अपूर्णांक बोधक विशेषण होता है दोस्तों। ठीक है, अपूर्णांक विधि, इसका मतलब यह है जैसे यहां पर पूर्णांक विधि मतलब यह है जैसे कोई चीज पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या में जैसे एक कुत्ता जंगल में शिकार करने गया है, 10 कुत्ते जंगल में शिकार करने गए हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो संख्या है वह एक पूर्ण संख्या में, पूर्णांक में है दोस्तों। किसमें है, पूर्णांक में है। लेकिन यदि यहीं पर बात करें कि एक मेले में एक तिहाई लोगों की एक्सीडेंट से मौत हो गई। यहीं पर यदि हम बात करें दोस्तों, एक मेले में एक तिहाई लोगों की एक्सीडेंट से मौत हो गई, तो यहां पर देख रहे हैं जो एक तिहाई है वह क्या है दोस्तों, वह अपूर्णांक है। एक तिहाई का मतलब क्या हुआ, 1/3 है। कहने का मतलब यह है दोस्तों जो पूर्णांक और अपूर्णांक, पूर्णांक का मतलब है कि कोई संख्या पूर्ण हो और पूर्ण के रूप, जैसे 4 कुत्ते 4 घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, ये हो जाएगा। 20 घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, 20 घोड़े प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो जाएगी दोस्तों। और वहीं पर यदि हम कहें कि आधा किलो चना लेकर चले आइएगा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह अपूर्णांक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये गणना बोधक था। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा होता है क्रम बोधक। दूसरा क्या होता है, क्रम बोधक। ठीक है, क्रम बोधक विशेषण होता है दोस्तों, विशेषण, क्रम बोधक विशेषण। क्रम बोधक का, क्रम का ध्यान दीजिए, यहां पर क्रम की बात होती है। क्रम का मतलब कहते हैं कि लाइन में क्रम से लग जाओ। क्रम से लगने का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 100वां, 200वां, 400वां, तो क्रम है ये क्या है दोस्तों, क्रम है। जैसे मान लीजिए कहा जाए राधा अपने हाई स्कूल की परीक्षा में राज्य में उसका 5वां स्थान था। क्या है दोस्तों, 5वां स्थान, चौथा स्थान, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान, पहला स्थान। तो ये क्या है दोस्तों, एक क्रम है कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, ठीक है, किस क्रम में रखी हुई है, किस क्रम में है, उसी को कहते हैं क्रम बोधक। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है, क्रम बोधक। जैसे मान लीजिए हम और तीसरा, पहले तीसरा की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा क्या है, तीसरा होता है दोस्तों आवृत्ति बोधक। क्या है दोस्तों, तीसरा होता है आवृत्ति बोधक विशेषण होता है। आवृत्ति बोधक विशेषण होता है, मींस आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण, ये आपको ध्यान देना होगा। आवृत्ति बोधक विशेषण का मतलब यह होता है कि किसी वस्तु या किसी शब्द की, किसी संख्या को दोबारा कहा जाए दोस्तों। जैसे मान लीजिए 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, मीन्स यहां पर गुने में जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, इस बार आरओ की परीक्षा पास करने के लिए आपको पहले से 2 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी दोस्तों। कितना, 2 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी, 2 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, मींस अगर यहीं पर हम बात कर लें दोस्तों, इसमें विशेषण क्या होगा, विशेष क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 2 गुना मेहनत करनी होगी। इसका मतलब जो 2 गुना है
यह तो आपका क्या है, विशेषण है। लेकिन मेहनत क्या हो जाएगा दोस्तों, मेहनत आपका विशेष से हो जाएगा। ये आपको कंठस्थ करके रखना है दोस्तों, ठीक है। विशेष और विशेषण कैसे छाटा जाता है, कैसे निकाला जाता है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है आवृत्ति बोधक विशेषण होता है। चौथा होता है दोस्तों, जो चौथा होता है मित्रों क्या, समुदाय बोधक। समुदाय बोधक या फिर इसे कहते हैं समूह बोधक, ठीक है। समूह बोधक कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको समूह बोधक, क्या कहेंगे दोस्तों, समूह बोधक विशेषण कहेंगे दोस्तों, या इसी को हम कह सकते हैं समुच्चय बोधक विशेषण, ठीक है दोस्तों। जो विशेषण होता है मित्रों, एक समूह का बोध कराता है, ठीक है। क्या, एक समूह का बोध कराता है कि जैसे मान लीजिए इस बार हम क्रिकेट खेलने 10 लोग जाएंगे, ठीक है। कितना, 10 लोग जाएंगे, 4 लोग जाएंगे, 5 लोग जाएंगे। एक ग्रुप को ये इंगित करता है, ये ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। इसलिए यह क्या हो जाता है, समुदाय बोधक, समूह बोधक या समुच्चय बोधक हो जाता है मित्रों, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीजें भी समझ में आई होंगी। पांचवा और अंतिम होता है दोस्तों, पांचवा होता है प्रत्येक के बोधक। प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। क्या होता है, प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण का आपसे यहीं से आपको इस शब्द से क्लियर होता होगा कि यहां पर हर एक की बात होती है, एक एक की बात होती है। ध्यान दीजिएगा, हर एक और एक एक, प्रत्येक वही है, ठीक है। जैसे हर एक नेता आज के समय में अमीर है। हर एक व्यक्ति आज के समय में पैसा कमाने के लिए भाग रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, हर एक नेता, हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो होता है दोस्तों, ये प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यह संख्यावाचक विशेषण था दोस्तों। संख्यावाचक विशेषण में आपने देखा, ठीक है, कि कैसे इसमें यहां पर आपको संज्ञा, जैसे मान लीजिए उदाहरण हम गणना बोधक की बात करते हैं। गणना बोधक की उदाहरण दोस्तों ध्यान दीजिए, गणना बोधक का उदाहरण 10 घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैदान में दौड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, वो भी पूर्णांक। ये पूर्णांक जो होता है दोस्तों, पूर्णांक संख्या बोधक विशेषण होता है कि 10 घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। वहीं अपूर्णांक की बात करें दोस्तों, अपूर्णांक की बात करें, ध्यान दीजिए यहीं पर 10 मैदान में 1/3 दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैदान में 1/3 घोड़े गिर पड़े, ठीक है। मैदान में 1/3 जो घोड़े थे वह गिर पड़े। आप यहां पर देख पा रहे हैं 1/3 की बात हो रही है, ठीक है। और यहां पर देख रहे हैं पूर्ण, एक संख्या की बात हो रही है, पूर्णांक की बात हो रही है। उम्मीद करते हैं ये चीजें इन दोनों में समझ में आया होगा दोस्तों। गणना बोधक, गणना बोधक का मतलब 1 2 3 4 5 100 200 250, यह एक गणना हो रहा है, तो जो पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें गणना बोधक में आती हैं। उम्मीद करते हैं ये उदाहरण समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्रम बोधक में। क्रम बोधक में जैसे आपको हम बताए ही थे कि यदि हम बात करें दोस्तों, राधा इस बार राज्य में पहला स्थान लाई है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह क्रम होता है। 5वां, 20वां, 50वां, 100वां, 91वां, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये क्रम होता है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा।
अब हम बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं आवृत्ति बोधक विशेषण की। ठीक है, आवृत्ति बोधक विशेषण की। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आवृत्ति बोधक होता है, आपको पता होना चाहिए यह इसमें गुना शब्द होता है दोस्तों। जैसे इस बार क्रिकेट के मैदान में पहले से 7 गुना दर्शक उपस्थित थे। ठीक है दोस्तों, उपस्थित थे। तो ये होता है क्या, आवृत्ति बोधक विशेषण मित्रों। ठीक है, आवृत्ति बोधक विशेषण होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं समूह बोधक में। तो समूह बोधक क्या होता है दोस्तों, यहां पर ये हो जाता है कि एक समूह होता है, 10 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, 2 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, मीन्स ये समूह होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं, इस बार हम लोग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस बार हम चारों लोग स्कूल जाएंगे। ये हो जाएगा। आप देख रहे, चारों लोग हो गया, 20 लोग हो गया, ठीक है ना, 5 लोग हो गया। इस तरीके से क्या हो जाता है दोस्तों, या जो मित समूह को दर्शाता हो, ये ध्यान दीजिएगा, जो या समूह बोधक होता है या एक समूह का बोध कराता है, ये आपको समझ से चलना है। ठीक है मित्रों, तो ये है समूह बोधक विशेषण। जैसे प्रत्येक बोधक में आप उदाहरण समझ सकते हैं। प्रत्येक बोधक का उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, हर एक व्यक्ति में कमाने की इच्छा होती है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति में आप देख पा रहे होंगे, यहां पर ये भी आपको बता दें कि यहां पर विशेषण क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये विशेषण हो जाएगा हर एक, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। और विशेष से क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करते हैं ये संख्यावाचक विशेषण जो है ये आपके समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के कौन से, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण था। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके संबंध में हम बात करते हैं। ठीक है, कैसे, जो अनिश्चित के संबंध में हम बात करते हैं मित्रों। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपको हमने बताया कि जहां पर कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, संज्ञा, सर्वनाम का जो संख्या हो वह निश्चित ना हो दोस्तों। ठीक है, जिसकी संख्या निश्चित ना हो वह क्या होते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, क्या है दोस्तों, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के संबंध में हम बात करें दोस्तों। ठीक है, तो परिभाषा आप समझ पा रहे हैं, जहां पे संज्ञा या सर्वनाम, पदार्थ या वस्तु की संख्या निश्चित ना हो, ठीक है, वहां पर क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है दोस्तों। जैसे होता है दोस्तों, कुछ, ठीक है, कुछ, या हम कह दें यहीं पे कि जो अधिक होता है, ज्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, अधिक होता है, ज्यादा होता है, या फिर कम कह दें, थोड़ा कह दें, कम, थोड़ा, ये। ठीक है, जैसे कुछ लोग मेले में आए हुए थे। ठीक है, कुछ लोग विद्यालय गए थे,
कुछ विद्यार्थी विद्यालय गए थे। ठीक है, यहां पर संख्या क्लियर नहीं हो रही, कितने विद्यार्थी स्कूल गए थे, कितने व्यक्ति मेला गए थे, या कितने व्यक्ति किसी समारोह में सम्मिलित हैं, यह सब चीजें क्लियर नहीं है मित्रों। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कुछ के संबंध में अधिक। ठीक है, इसमें कह दें कि कुछ लोग अधिक थे, ज्यादा लोग अधिक हो गए थे, जिस कारण से यह समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है, यदि इतने ही लोग होते तो समस्या ना होती। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 5 लोगों के लिए खाना बना, कुछ लोग अधिक हो गए। ठीक है ना दोस्तों, तो अधिक, जो अधिक शब्द होता है वह भी क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ज्यादा हो गया, कम हो गए, थोड़ा हो गया, तो ये सब किस में आता है दोस्तों, ये सब आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। ठीक है दोस्तों, अनिश्चित संख्या, जैसे आज भारत व पाकिस्तान में का मैच बहुत लोग देखने गए थे। आज भारत व पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है मैच, उसको बहुत लोग देखने गए हैं। ठीक है, तो यहां पर बहुत का मतलब है कि संख्या प्रदर्शित नहीं हो रही है, इसलिए यहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है मित्रों। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आई होंगी। आज हमने देखा जो विशेषण का गुणवाचक विशेषण है और साथ साथ में संख्यावाचक विशेषण है, इसको हमने समझा दोस्तों। अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण और साथ साथ में जो सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों, उसको पढ़ेंगे दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और इस टॉपिक को रिवाइज कर लें दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो जो भी प्रश्न आएगा आपके समझ के अंदर ही आएगा दोस्तों, और आप प्रश्न करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, और सही प्रश्न करके आएंगे। ठीक है मित्रों, तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार।